भारत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित सांसदों और कई राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों की विधानसभा परिषद अध्यक्षों, सभापतियों की पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक पुणे में हुई, जिसमें संगठन के बारे में निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय युवा विधायक सम्मेलन कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल, श्रीमती मीरा कुमार और श्रीमती सुमित्रा महाजन, मोहम्मद हारून राशिद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और राज्य विधानसभाओं की मौजूदा और पूर्व अध्यक्ष और 15 से अधिक राज्य की विधान परिषदों के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व नौकरशाहों ने विचार विमर्श में भाग लिया। NYLC के संगठन के लिए प्रस्तावित तिथियां 16, 17 तथा 18 जून 2023 गोवा या मुंबई, महाराष्ट्र में करने पर विचार किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी वस्तुतः बैठक में शामिल हुई और बैठक में सभी सदस्यों को गोवा में प्रस्तावित सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की, जहां उन्होंने गोवा सरकार का पूरा समर्थन देने का प्रस्ताव रखा है। वक्ताओं ने कहा कि हम वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अगले 2 वर्षों में हम अपने संविधान के कार्यान्वयन के 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। NYLC एक ऐतिहासिक प्रयास में देश भर के युवा विधायकों को एक मंच पर लाकर देश के इतिहास में इन 2 यादगार उपलब्धियों को जोड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों की युवा विधायक देश के युवाओं की अपार आकांक्षाओं का चेहरा है। युवा विधायकों पर एक और युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करने और दूसरी ओर बदलती तकनीक के साथ तालमेल बिठाने की दोहरी जिम्मेदारी होती है। युवा विधायकों को देश के शासन के ऊपर उठाने के लिए नई तकनीक और युवा ऊर्जा को एक साथ लाने में केंद्रीय भूमिका निभानी होगी। कुल मिलाकर युवा और युवा विधायकों को अगले 2 दशकों में हमारे देश को विकासशील से विकसित देश में बदलने का काम सौंपा गया है। 2700 से अधिक युवा विधायकों को देश के लिए अपने दृष्टिकोण पर विचार मंथन करने और सामूहिक मिशन विकसित करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। मोहम्मद हारून राशिद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद ने टिप्पणी की, भारत में हमारा देश है और हम लोगों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी जाति और धर्म से ऊपर है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने देश को समझिए और मिलकर इसे आगे बढ़ाएं। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने कहा, विधायिका से 3 बहुत महत्वपूर्ण पहलू अपेक्षित हैं। पहला है नीति निर्माण, दूसरा है कानून बनाना और तीसरा है यह जांचना कि कानूनों का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं। यदि युवा विधायकों को प्रारंभिक चरण में कानून, नीति निर्माण और प्रशासन का ज्ञान दिया जाता है तो यह बदले में देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बदल देगा और समाज के लिए अच्छे परिणाम देगा। श्रीमती लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि यह एक अद्भुत सम्मेलन था, इसके लिए राहुल कराड़ बधाई के पात्र हैं। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा, NYLC अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन होना चाहिए, जहां हम अपने युवा विधायकों को जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, क्योंकि वे सेवा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस देश के लोग। मोहम्मद रहमतुल्लाह की रिपोर्ट। पीस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के डायरेक्टर हैं करात साहब, राहुल करात पूरा नाम है उनका, और वो एक सामाजिक कार्यक्रम चलाते रहते हैं। देश में वो नई दिशा के देने के संबंध में वो बहुत अग्रसर रहते हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी माननीय शिवराज पाटिल जी की अध्यक्षता में, जिसमें श्रीमती मीरा कुमार भी थी और माननीय सुमित्रा महाजन जी थे। कई देश के यूपी, हरियाणा, पंजाब, कई राज्य के स्पीकर वहां उपस्थित थे और कई IAS अफसर वहां उपस्थित थे। रिटायर्ड इलेक्शन कमिश्नर उपस्थित थे, गोवा के मुख्यमंत्री थे। उसमें ये तय होना था कि पूरे देश के युवा विधायकों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय एकता की दिशा में विचार विमर्श करके देश को एक नई दिशा दी जाए, ताकि दुनिया भी भारत पर फख्र करे, गौरव करे और सभी धर्म जाति के लोगों को
जो युवा हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उसमें से चुन के लगभग 4000 लोगों को विधायक के अलावा, एमपी के अलावा, विधान परिषद के अलावा इकट्ठा करके 3 दिन का कार्यक्रम 16, 17, 18 जून 2023 को होना है। संभावना है कि गोवा में ही ये कार्यक्रम होगा और उसमें एक बड़ा विचार विमर्श होगा। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए इस पर विचार विमर्श करना और एक मैसेज देना युवा शक्ति को कि देश को बचाना है। जो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी हमारे पूर्वजों ने हमें आजादी हासिल करके दिया है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, हर चीज से ऊपर उठ के राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी के लिए एक बैठक हुई और इस पर काम चलेगा, तैयारी होगी। उसमें मैं भी एक सुपौल का साधारण व्यक्ति, उसके कार्यकारिणी का एक सदस्य बनाया गया हूँ। ये सौभाग्य सुपौल को प्राप्त है, इसलिए मैं करात जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उस तमाम लोगों का जो इससे जुड़े हुए हैं और आप लोग आए हैं, आपका भी धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।